ये तो हद होगी, ये तो कह रहे हिंदू का पहले कोई बताइए, ऐसे अंधभक्त हैं। 4.5 साल में हिंदू पैदा हुए, इसके पहले हिंदू थे ही नहीं। अखिलेश आएगा तो हर जगह बलात्कार होगा, हर जगह मर्डर होगा, हर जगह हर वो होगा, किसी बहन महतारी नहीं निकलेगी घर से। शिकायत किससे करें? योगी जी हमारे पास नहीं आते, आप आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ वोट तो अखिलेश को ही मिलेगा। बीजेपी वाले ऐसे ही भागेंगे, सपा वाले ऐसे खड़े रहेंगे। देख लीजिए, जैसे राम का नारा लगाते हैं, अरे राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, लेकिन बीजेपी का नारा बोलते ही भागने लगते। क्यों मतलब है? अभी तो इतना ही बेचे बचा है, नहीं तो देश बेच देते। कौन बेच देता? अरे भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी है, और कौन बेच देता? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है और उसी को लेकर नया नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मथुरा के अंदर शाही मस्जिद में जो है हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया कि 6 दिसंबर को वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। और इस सारे मुद्दे को लेकर क्या चुनाव से पहले एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश है? क्या एक बार फिर से 1992 को दोहराने की कोशिश है? यहाँ पर मैं जो है अयोध्या में हूँ, संतों से बातचीत करेंगे कि जो संत है, हिंदू धर्म गुरु है, वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। मेरे साथ रामदास जी हैं। रामदास जी, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस। आपका भी स्वागत है। हम लोग फिलहाल जो है अयोध्या में है, योगी जी भी यहाँ पर जो है आने वाले हैं कल। कैसे देख रहे हो, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव से पहले? क्या आपको लग रहा है कोई माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है मथुरा के अंदर? जैसे हमने तो हिंदू महासभा आयोजन कर ली है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करेंगे मस्जिद के अंदर। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू महासभा ये बीजेपी का अंग है और इस तरीके से जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये लोग ऐसे ही षड्यंत्र रचते हैं। और अब बताइए, मस्जिद में कृष्ण भगवान का मूर्ति स्थापित करने का क्या मतलब है? ये गलत है। इसमें जो है ये लोग दंगा भड़काने का कार्य करते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आप मंदिर में जो है आप ले आएँ मुस्लिमों का या कोई ऐसा चीज़ रखा जाए जिससे हिंदू आहत हो, और मुस्लिम के मस्जिद में जो है मुसलमानों के ले जाके हम हिंदू भगवान का देवी देवताओं चुनाव से पहले क्यों सांप्रदायिक माहौल बनाने को? बिल्कुल, जब जब चुनाव आता है राजनीतिक लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपना अपना जो है वोट बैंक प्राप्त करने के लिए ऐसा माहौल खराब करते हैं। क्या सोचता है इसके बारे में? बिल्कुल, हम सभी संत समाज इसका घोर निंदा करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए राजनीति के लिए। इस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में इस तरीके से दंगा भड़काने का कार्य कर रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है? योगी जी आ रहे हैं। योगी जी तो 40-42 बार आ चुके हैं, आ रहे हैं, बढ़िया है, आए जाएं। कल्याण के लिए आते हैं वो। कोई कल्याण नहीं, यहाँ क्या कल्याण करेंगे? अगर कल्याण करना था तो 4.5 सालों में यहाँ विकास की गंगा बही होती। कुछ नहीं किए इन्होंने। गंगा तो बह तो रही है, विकास कहाँ विकास की गंगा बह रही है? कुछ राम नहीं राजा इन्होंने। नहीं, यहाँ पे देखिए ना कोई बड़ा अस्पताल बनाया गया, ना कोई बड़ा जो है विकास कार्य में कोई कुछ कार्य बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट तो बन रहा है, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट की जमीन हकीकत कुछ और है। आपको जो पता है वो अलग है और यहाँ पे ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अभी तक ज़मीन ही नहीं एक्वायर हुआ, एयरपोर्ट के लिए ज़मीन ही नहीं एक्वायर कर पाए। यहाँ पे किसानों व्यापारियों का जो एक्वायरमेंट कर रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, उसको तोड़े, चौड़ीकरण करे, सौंदर्यीकरण करे, बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं हम। लेकिन उनको जो है पुनर्वास दे के, उनको बसा के, उनको उचित मुआवजा दे के तब विकास करें। अभी तक न एयरपोर्ट का मामला फाइनल हुआ, ना ही चौड़ीकरण का मामला फाइनल हुआ। 4.5 साल बीत गया। 3 महीने बाद जो है चुनाव है यहाँ यूपी में, अभी तक इन्होंने नहीं किया। अब तक तो एयरपोर्ट का आधा काम हो जाना चाहिए, यहाँ से फ्लाइटें उड़ने लगना चाहिए, पूरा लेकिन आप मानते हैं कि डंका बज रहा है मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में? नहीं, डंका तो बज ही रहा है, केवल डंका ही बज रहा है। बस ऐसे अफवाह की डंका, फर्जी विकास का डंका जी। लेकिन लोग तो सोचते हैं कि भाई अयोध्या में बहुत विकास हुआ है, योगी जी ने बहुत काम किया अयोध्या में, बार बार आते हैं, अयोध्या पर विशेष ध्यान है योगी जी का। नहीं, ये यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि विदेशों में भी जो है ऐसा लगता है दीपोत्सव के समय इतना अच्छा जो है 13 मंदिरों को सजा दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि बहुत स्वर्ग हो गई अयोध्या। केवल जहाँ पे दीपोत्सव होता है वहीं पे बार बार जो है कैमरा घुमा घुमा के मीडिया द्वारा जो है प्रचारित किया जाता है, लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। योगी जी कह रहे हैं कि अगर सपा बसपा कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बन पाता, ये बीजेपी की सरकार में मुमकिन हुआ है।
देखिए, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, राम मंदिर बन रहा है, हम सभी पार्टियां, सभी लोग इसका स्वागत करते हैं, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ट्रस्ट द्वारा बन रहा है, अगर सरकार आती है तो भव्य दिव्य जैसे कार्य चल रहा है उससे उसी तरीके से और तेजी से भी कार्य किया जाएगा। राम मंदिर में कोई भी सरकार रहती, कोर्ट के आदेश के बाद जरूर मंदिर बनाता, ऐसा थोड़ी ना कि पिछली सरकार आ जाएगी और नहीं बनाएगी। लेकिन वोट मिलेगा बीजेपी को, नहीं योगी जी मिलेगा, को? नहीं मिलेगा। संतों का आशीर्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आशीर्वाद मिलेगा योगी जी को अयोध्या से? नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? भाई, हम जानते हैं कि जो काम कर रहा है हाँ, उसके लिए मतलब आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, योगी जी ऐसा काम कोई हमको दिख नहीं रहा है। जैसे अभी उन्होंने कहा मतलब हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, तो अभी हमको कहीं नहीं लग रहा कि गड्ढा मुक्त हो गई। मतलब और क्या जानना चाहते हैं आप बड़े लोग? बड़े फ्लाईओवर बना दिए हैं उन्होंने। हाँ, तो उनको जो ये हमारा रोड तो मतलब हमारे गरीबों का दुकान मकान तोड़ करके और वो बनाना चाह रहे हैं, तो वो तोड़ करके क्यों बना रहे हैं? उसको फ्लाईओवर बना देना चाहिए उनको। ठीक है, अब मैं क्या सोचा है इस बार अयोध्या वासियों ने? योगी आएंगे, फिर दोबारा योगी आएंगे, हाँ, यही सोचा है। सोचा है? हाँ, सोचा क्या है। काम हुआ, क्या तरक्की हुई? सब कुछ अच्छा किया है योगी जी ने, जो करे जो कहे या ना कहे सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही अच्छा होगा। चलिए कुछ काम बताइए आपको जो लग रहा है कि भाई ये काम हो अरे बहुत तेरे देखो, आजकल औरतें बाहर लैट्रिन को जाती, वो भी शौचालय बना दिए, एक शौचालय हो गया, दूसरा और काम? गैस सिलेंडर भी दे दिए, गैस सिलेंडर, तीसरा और काम? तुम्हारे घरकुल भी दे दिए, हाँ, और अयोध्या को इतना बढ़िया धाम बना दिया कि जो भी यहाँ आएगा वो ये कहेगा बाकी में अयोध्या नाम का धाम है कुछ। क्या गैस सिलेंडर का क्या रेट है? हाँ, तब बता रहे हो 700 रुपया गैस सिलेंडर था, सरसों का तेल 200 रुपया किलो हो गया। हाँ, पेट्रोल डीजल तेल गैस सब कुछ तो महंगा है। क्या कर दिया योगी जी ने? सिलेंडर उज्ज्वला योजना दिया, आज तक गैस गरीब नहीं भरा पा रहे हैं। योगी जी के राज में स्वाद आ रहा है पूरा? है नहीं, नहीं बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। क्या दिक्कतें हैं, क्या तकलीफें हैं? दिक्कत है। अभी जो चर्चा की है भैया ने कि गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर तो समझिए कि एक घेग होता है हम लोग गर्दन का, वो बन गया है सबके लिए। उनके पास पैसे नहीं है भराने के लिए, गैस महंगा कर दिया, बोला कि सब्सिडी मिलेगी वो भी बंद कर दिया। तो फिर ये तो ज़बरदस्ती का करप्शन हुआ एक तरह का ना। फिर ये कैसे वो गरीब जी पाएंगे? योगी जी का साथ अभी 10 साढ़े 10 योगी जी का साथ देगी जनता? अब इसके लिए तो अभी अगर यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री है, चुनाव लड़ते हैं, आपको लग रहा है वोट देना चाहिए, तकदीर बदल देंगे अयोध्या की? 4.5 सालों में नहीं बदल पाए तो आज क्या बदलेंगे? हाँ। 4.5 सालों में नहीं बदल पाए आप तो कैसे विधायक बनेंगे अगर, तो ज्यादा काम होगा। उससे अच्छा हमारी सपा सरकार काम करती है। सपा सरकार और क्या, बीजेपी से बेहतर है? बीजेपी से बहुत बेहतर है। हमारी महिलाओं के लिए यहाँ इतना लैट्रिन संत बाथरूम समाज किसके साथ आशीर्वाद देगा, किसके सपा साथ? के साथ देगी, इसलिए हाँ। कि उन्होंने, आपने अभी सिलेंडर की बात छेड़ी, तो उन्होंने सिलेंडर की बात जो आप छेड़ी उसमें आप ये जान लीजिए कि सिलेंडर वो 1 साल पूरा सब्सिडी नहीं देते हैं, उसी पैसे को रोक करके और हमारे सब्सिडी में जोड़ लेते हैं। 5,000 हो गया, और 5,000 हो गया तो हमारी सब्सिडी पूरा हो गई। युवा किसके साथ जा रहे हैं जी अब की बार? योगी जी के साथ, योगी जी के साथ। क्या वजह है? वजह है रोजगार मिल रहा है खूब? रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मिला कि नहीं मिला ये बताइए। एक बार देखिए, एक बार मौका दीजिए, दूसरा बार, उसके बाद फिर इस 5 साल में क्या इतना काम हुआ? क्या रोजगार मिला? क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन पहले से बहुत अच्छा है। पहले से सुधर गए हैं, ये कह रहे हैं। कौन अब की बार कौन? बीजेपी क्या वजह है? बढ़िया हो जाए। हिंदू का कहीं पर भी व्यवस्था नहीं मिल रहा था, आज के डेट में हिंदू के बहुत सुविधा मिल रहा है। क्या सुविधा है? ये ऐसी कौन सी? देखिए, हिंदू को कौन जान रहा था बताइए तो? आज को पहले कोई नहीं आज तक मंदिर के महाराज जी, ये तो हद हो गई, ये तो कह रहे हिंदू का पहले कोई बताइए, ऐसे अंधभक्त हैं। 4.5 साल में हिंदू पैदा हुए, इसके पहले हिंदू थे ही नहीं, और तो सब मुसलमान ही थे। हिंदू को कोई जानता नहीं था, नहीं जान रहा था। कोई नहीं जानता था। कौन आज तक ले इतना दिन से सपा का सरकार बना, जब से मंदिर का कोई घोषणा किया था? बात तो कोर्ट की थी, मंदिर की बात कोर्ट की थी। निर्णय तो कोर्ट लेगी, हम नहीं ले सकते हैं। सुरक्षित है तो कौन सुरक्षित है? हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुस्तान में सुखी नहीं है।
आपने कहा हिंदुओं की को जानिए, ऐसा कौन सा काम है जो ऐसी कौन सी सुविधा है जो हिंदुओं के लिए? बिहार में चलिए हम दिखा रहे बीजेपी के कैसा सुविधा दे रहा है। दिखाओ तो हम अयोध्या में दे रहा है, अयोध्या दिखाओ, दे रहा है यहाँ पर। सड़क बनी। में क्यों लड़ते हो भाई? आप बताइए। आपस में क्यों लड़ते हो? ये जनता का मुख है, जनता जाने कि किस बीजेपी जितना अच्छा सुविधा दी। आप बताइए जनता किसके साथ? जनता से हम तो योगी के साथ है, पक्की बात। पक्की बात है। योगी मोदी, घर घर मोदी, यूपी मोदी। कहाँ नहीं की चार न की अयोध्या उजाड़ दे, उन्हें अयोध्या का नाम विदेशों तक डाल दिया है। आप कह रहे उजाड़ दिए? नहीं, हमने कहा कि अयोध्या को उजाड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। अगर उजाड़ भी दे तो? हाँ, उजाड़ भी दे तो कोई उजाड़े क्यों? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, अबरी बार फिर बीजेपी सरकार। ये काम बढ़िया। ऐसे भागेंगे, बीजेपी वाले ऐसे ही भागेंगे, सपा वाले ऐसे खड़े रहेंगे। देख लीजिए, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अरे राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, लेकिन बीजेपी का नारा बोलते ही भागने लगते। क्यों मतलब है? क्या मतलब है? सत्यता बोले और सत्य बोल करके यहीं रुके रहें। अब आप ये बताइए, लोग कह रहे भाई हिंदुत्व का मुद्दा है और योगी मोदी के शासन में मजबूत हुआ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। आप ही के सामने आप कह रहे महंगाई हैं। पहले देख लीजिए। हाँ। ये जियो मोबाइल में पैसा भरवाएंगे 20 रुपया बढ़ गया। आप देखिए ना, हर घर में जो है मोबाइल है। 28 दिन 24 दिन का समय देते हैं मोबाइल में, 1 महीने का जो है समय होता है, इसमें 24 दिन जो है जियो वाले पूरा देते नहीं पैसा। ठीक है, अब आप देख लीजिए 20 रुपया जो बढ़ा है, 100 रुपये में 20 रुपया बढ़ गया है। ये है महंगाई। ठीक है जी। प्राइवेटाइजेशन तो कर रहे हैं। बिल्कुल प्राइवेट का ये पूरा देखिए, रेल बेच दिए, प्लेन बेच दिए। अब किसानों का ये बिल जो लाए थे अडानी अंबानी के लिए ही लाए थे, वापस ले लिया। वापस ले लिया। तो इनको डर है इसलिए वापस ले लिया इन्होंने। और उप चुनाव के बाद जो है तो देश बेच देते। अभी तो इतना ही बेचे, बचा है, नहीं तो देश बेच देते। कौन बेच देता देश? अरे भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और कौन बेच देता? हमारी औकात है क्या? हमारी ऐसी कोई औकात नहीं। और रामलला तो सबके हैं, मंदिर सबको बनना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन हनुमान जी हमारे उजड़ रहे हैं। रात में 12 बजे रात में हनुमान जी हमारे गायब हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? क्या अयोध्या अर्थ है से? इसका? अयोध्या से रात में 12 बजे हनुमान जी हमारे उजड़ जाते हैं। पता नहीं चलता कि हनुमान जी गए कहाँ। ये बगल में देख लीजिए, राम कथा पार्क बना हुआ है, इसमें हमारे बहुत हनुमान जी थे और सारे हनुमान जी गायब हो गए। आज शमशान बन गया है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की होगी? शिकायत किससे करें? योगी जी हमारे पास नहीं आते, आप आए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, भी तो संत- योगी जी संतों तक के आप खबर पहुँचावें। मैं ये चाहता संतों हूँ। से मिलते हैं वो हर बार। अरे संत लोग भी जान रहे हैं, ये सारी कहानी संत भी जानते हैं, लेकिन जानना क्या चाहते हैं असलियत ये मुझे ही नहीं पता। ठीक है भैया, चुनाव में क्या माहौल बनेगा इस बार? क्या आपकी सपा आएगी और जो यहाँ ये पार्क बन रहा है उत्तर कोरिया का, इसको यहाँ सबको उजाड़ के उत्तर कोरिया को दे दिए हैं। उत्तर कोरिया? जी, यहाँ उत्तर कोरिया का 900 करोड़ लागत से बन रहा है। यहाँ सबको उजाड़ दिया जाएगा आने वाले समय में, कोई नहीं बचेगा। तो बताइए, हम लोग रोजी रोटी चला रहे हैं आजमगढ़ से आके यहाँ के, तो कैसे चलेगा? तो सपा के साथ जाएगी जनता? यहाँ आपकी सपा के साथ है। बाबा जी ने काम नहीं किया? हम आजमगढ़ से हैं, वहाँ सपा वहाँ है। अच्छा, अयोध्या में क्या माहौल बनेगा? यहाँ आपकी परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। बाबा, योगी जी ने काम किया या अखिलेश को चुनेंगे अब की बार? अरे योगी किया है। अब की बार कौन, किसके साथ जाएगा संत समाज? अरे अब से तो भगवान जाने, जब आएगा समय तो बताएंगे। किसे आशीर्वाद देगा संत समाज? हाँ, योगी या अखिलेश? अखिलेश ही का देगा। अखिलेश को देगा। बाबा जी किसके साथ, अखिलेश या योगी जी? योगी के। योगी जी या अखिलेश? योगी का साथ। क्या वजह है? हम शांति रहे, स्वतंत्र रहे। शांति जी, आएंगे तो कोई काम नहीं करेंगे। छोटे लोग हैं, गरीब आदमी है। गरीबों की जो है, जो सुने वही हमारा सरकार है, वही हमारा भगवान है। तो योगी मोदी तो परिवार छोड़कर आगे आप लोगों की सेवा करने के सत्य वचन है, एकदम सत्य वचन है। योगी जी ने परिवार छोड़ दिया, मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया, हमने भी अपना परिवार छोड़ दिया, फिर भी मैं देश के साथ हूँ, वो भी देश के साथ है। इसमें जानना यह है मुझे कि अयोध्या में मैं रहता हूँ, अयोध्या हमारी स्वच्छ और सुंदर अच्छी दिखे। स्मार्ट अयोध्या बना रहे हैं। स्मार्ट अयोध्या बना रहे, बहुत अच्छी बात है। तो बन ही रहा
स्मार्ट अयोध्या बन रही है, सही बात है, लेकिन स्मार्ट के साथ ये गरीब जो हैं, क्या इनको गोली मार दिया जाए? अगले विधानसभा में तमाम जो स्मार्ट सिटी बनने का घोषणा किया गया, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं दिखाई दे रहा। लोकसभा चुनाव में स्मार्ट सिटी का घोषणा किया गया कि हर गांव में स्मार्ट सिटी बनेगा, एक भी सिटी दिखाई पड़ा क्या आपको कहीं भी स्मार्ट सिटी? बना रहे हैं, धीरे धीरे बनेगा। अरे कब बनेगा? सही बात है, जब मर जाएंगे तब बन जाएगा। 4.5 बीत गया, खाली 3 महीने में बन जाए। 7 साल तो हो गया मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बने, कहाँ स्मार्ट सिटी है? गुजरात मॉडल कहाँ पे है जो गुजरात मॉडल बना रहे थे? बाबा किसके साथ जाएगा संत समाज, योगी या अखिलेश? देखिए, हमारे विचार से तो ऐसा है कि जो सामाजिक होगा और जो समाज को सुविधाएं देगा, समाज उसी का होता है। और जो आपने कहा कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो अयोध्यावासी को भगा रहे हैं, या तो उनको गरीबों को उजाड़ने के पहले कानून में कहीं नहीं कि गरीब को उजाड़ दो, गरीब को उजाड़ने के पहले उनको कहीं बनवा के बंदोबस्त करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, योगी जी बसा रहे हैं उजाड़ रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उजाड़ रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं? उजाड़ रहे हैं। जैसे व्यापारियों ने तो आपने दोनों सरकार देख ली, अखिलेश की भी देख ली और योगी जी की भी, मायावती की भी देख ली, मायावती नीतीश की भी देख ली जी। तो अब किसे चाहते हैं, अब कौन आए? सबको देख लिया। अभी तो जनता का मत है, जनता का मत तो मेरे हाथ में है नहीं। ठीक है, कि मैं पसंद कौन है, किसका काम अच्छा लगा? हमको तो अखिलेश का काम अच्छा अखिलेश का लगा काम। और मैं अखिलेश के साथ हूँ। अखिलेश जी को आशीर्वाद देंगे? हाँ, वोट उनको दूंगा, आशीर्वाद तो परमात्मा देता है। आशीर्वाद तो सभी के साथ है, अच्छा, संत समाज सबके साथ? सबके साथ है, लेकिन वोट तो अखिलेश को ही मिलेगा, वोट अखिलेश एकदम। इतनी जो नाराजगी है योगी जी से, क्या लग रहा है? नाराजगी कोई व्यक्तिगत नाराजगी थोड़ी है। लोग काम चाहते हैं गरीबों का भला हो, गरीबों बड़ी का उम्मीदें थी विकास योगी जी से हो। तो। जित कहाँ कौन सा उम्मीद पर वो खड़ा उतरे हैं? कुछ नहीं किया। गरीब, बिल्कुल ये गरीबी विरोधी सरकार है ये। ठीक है महाराज जी, आप लोग जो है देखा जा रहा है कि इतनी नाराजगी है, संत समाज से योगी जी भी आते हैं, आप भी संत समाज से आते हैं, तो आशीर्वाद तो आपको तो खुश होना चाहिए भाई, संत समाज से है, देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो संत हैं, हम लोग भी संत हैं, लेकिन इस बार जो है ऐतिहासिक मतों से 2022 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, ऐसा लक्षण लग रहा है। क्योंकि तमाम वर्तमान विधायक भी, तमाम दलों के, बीजेपी के भी वर्तमान और पूर्व जो है कितने विधायक समाजवादी पार्टी में, क्योंकि रुझान है, इसमें लहर है, इसलिए ये नेता जो है इस तरीके से नहीं पार्टी छोड़ते। आपको नहीं लग रहा है राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिलेगा बीजेपी को? अरे कब तक मिलेगा? अब युवा हैं, युवाओं को जो है रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। हाँ, मंदिर मस्जिद केवल जो है ये नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद तो ठीक है, अच्छा है, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। उधर मथुरा में जो है माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, माहौल तो ये बनाते हैं, जब जब चुनाव आता है तब ऐसे ही षड्यंत्र जो है इनके कह रहे हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे। हाँ, तो ये तो योगी जी को रोकना चाहिए ना। योगी जी के ही अंग है, हिंदू महासभा है, तो हिंदू महासभा को समझना चाहिए कि मस्जिद में जो है इस तरीके से जो है हिंदू भगवान का मूर्ति रखने से क्या माहौल बनेगा। हाँ जी, क्या किया योगी जी ने? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। काम बताइए, क्या काम? गरीबों को आवास दे रहा है, गरीबों को शौचालय दे रहा है, और गरीबों को घर बना के दे रहा है, गरीबों को रोजगार दे रहा है। आवास, आपको आवास मिला? कहाँ मिला है? कै ब्लॉक नंबर में? आपको मिला? हाँ मिला। कहाँ है? कहाँ? चलो चलिए, मेरा घर बन के तैयार है। कहाँ की बात करो, कहाँ? लंदन? अरे कहीं दिया, कहीं दिया, योगी जी कहीं दिया। और अच्छा काम हर गरीबों को। अखिलेश आएगा तो हर जगह बलात्कार होगा, हर जगह मर्डर होगा, हर जगह हर वो होगा। किसी बहन महतारी नहीं निकलेगी घर से, कॉलेज जाएगी लड़कियां तो बलात्कार हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, पैसे लेके जाएंगे उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अयोध्या सुविधाएं, हाँ, क्या क्या सुविधाएं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर, बहुत सुविधा दे रहा है। हाँ, हर गरीबों को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा, तमाम जो साधु संत है, संत समाज है, और जो आम जनता है, उनसे हमने बातचीत की, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ मथुरा के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से लगातार धार्मिक मुद्दों को जो है तूल दिया जा रहा है, उसको लेकर हमने बातचीत की। जो मस्जिद के अंदर जो वहाँ पर
ऐलान किया गया है कि श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जो शाही मस्जिद है उसको लेकर संत समाज ने जो है उसका खंडन किया है कि इस तरह की जो है कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है यूपी चुनाव को लेकर, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।